मैं रामसर रोक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम चर्चा करेंगे इकाई 5। इकाई 5 क्या है? स्तर के अनुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि शब्द क्या है। वर्णों का ऐसा समूह जिससे कोई भाव प्रकट हो, वो क्या कहता है? शब्द कहलाता है। अब वर्णों का समूह जैसे क और म और ल। कमल में क्या होता है? क, म और ल। क अलग वर्ण है, म अलग है और ल अलग है, लेकिन जब हम इनको जोड़ कर पढ़ते हैं तो क्या बनता है? कमल। तो मैंने बताया वर्णों का ऐसा समूह जिससे कोई भाव प्रकट हो। तो यहाँ पर कमल नामक फूल का भाव हमें स्पष्ट हो रहा है। कमल की सुगंध कैसी होती है, कमल का रंग कैसा होता है, ये चीज़ें हमें स्पष्ट हो रही। इसलिए कहा गया है कि वर्णों का ऐसा समूह जिससे कोई भाव प्रकट हो वह शब्द कहलाता है। अब अगला पॉइंट इसमें आता है कि पद किसे कहते हैं। जब उस शब्द को मतलब होता है यहाँ पर कमल को, अगर हम कमल को ही ले लें, जब उस कमल को शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वही शब्द हमारा क्या बन जाता है? पद। जैसे कमल का फूल देवों को अर्पित किया जाता है, या कमल का फूल नीला होता है। कमल का फूल नीला होता है, इस वाक्य में जो कमल शब्द है वो क्या बन जाएगा? पद। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं हम, जब एक या एक से अधिक सार्थक ध्वनियों के मेल से जिस खंड का निर्माण होता है और भाषा के अर्थ को वहन करता है, वह क्या कहता है? शब्द या पद कहलाता है। इसका मतलब आप यहाँ यह समझिए कि अगर शब्द का प्रयोग हम जब वाक्य में कर लेते हैं तो वही शब्द हमें क्या कहता है? पद कहा जाता है। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है इसमें देखिए, अगला पॉइंट आता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो इसमें आपके 3 भेद होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजना। कहीं कहीं आपके वाचक को अभिधा भी कहा जाता है, लक्षक को लक्षणा भी कहा जाता है और व्यंजक को व्यंजना भी कहा जाता है। तो वाचक क्या है? जब किसी शब्द का अर्थ वही होता है तो क्या होता है? वाचक या वाचक। वाचक क्या होता है यहाँ पर ये देख लीजिए, जब हम आम बोलचाल की भाषा में साधारणतया प्रयोग करते हैं, साधारण रूप से प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में जो भी हम कुछ बोलते चालते हैं सब कुछ वो हमारा क्या होता है? वाचक में होता है, जिसका अर्थ सीधे सीधे समझ में आ जाए। और लक्षण क्या होता है? लक्षण या लक्षक। लक्षक क्या होता है? जब हम किसी शब्द को, किसी भाव को, किसी जाति को उसके पहले जोड़ देते हैं, वो नहीं है लेकिन फिर भी हम उसकी बात करते रहते हैं। जैसे क्या होता है, अब किसी परिवार में एक व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। किसी परिवार में एक व्यक्ति, तो हम कहते हैं कि फला व्यक्ति के परिवार में एक व्यक्ति गांधी हैं। तो क्या यहाँ गांधी थोड़ी हैं? गांधी तो चले गए हैं, ये गांधी जी तो अब नहीं है इस समय, लेकिन गांधी जी सत्य अहिंसा के जो पुजारी थे, उस परिवार में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो कि सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है, अब इसको दूसरी उदाहरण से समझिए कि जैसे कभी कभी हमें ये भी बताया जाता है कि उस गांव के लोग बड़े शेर हैं। तो बड़े शेर है मतलब ये नहीं होता है कि उस गांव में जानवर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से शेर साहसी होता है, उसी प्रकार से उस गांव के लोग भी शेर की तरह हैं। अब अगला पॉइंट आता है व्यंजना। व्यंजने का प्रयोग जो शब्द बोलता है उसका अन्य अर्थ होता है, जो शब्द बोलता है अन्य अर्थ होता है। व्यंजना का प्रयोग अधिकांश क्या करते हैं? कवि लेखक ही करते हैं। हम आपस में सामान्य जनजीवन की भाषा में इसका प्रयोग कम करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे अब चोर के लिए समझिए, अगर चोर को चोरी करना है तो उनका लैंग्वेज कोड होता है कि आज बहुत रात अंधेरी है। तो एक चोर दूसरा चोर समझ जाता है कि आज रात बहुत अंधेरी है, मतलब आज चोरी करने का लक्ष्य हमारा हासिल हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ और देख सकते हैं, व्यंजना क्या होता है? जिन शब्दों का न वाचिक अर्थ होता है न लाक्षणिक अर्थ होता है। मैंने जो दोनों बताएं, वाचक और लक्षणा बताया,
उन दोनों का अर्थ ना हो, किसी तीसरा का अर्थ हो, कोई तीसरा चीज़ हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है आपका व्यंजना। हमारे कवि, राइटर या लेखक अधिकांश व्यंजना में ही अपनी बातें कहते हैं। और व्यंजना के लिए एक यहाँ भी एक शब्द देखिए, आप लोग भी कुछ संस्थानों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में बच्चे भी कुछ अपना कोड वर्ड बना लेते हैं, कोड वर्ड बना लेते हैं। जैसे कि उनको क्लास किसी टीचर का नहीं लेना है, वहाँ पर भी वो कहते हैं कि आज ऐसा होने वाला है, आज वैसा होने वाला है। तो क्या वो व्यंजना के माध्यम से अपनी बात अपने समझ लेते हैं। उसके बाद आता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उसके अनुसार 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनके टुकड़े न किए जा सकें। रूढ़ का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्ध। अब जैसे अब अपना ही देख लीजिए, नाक, कान। तो नाक और कान, जब हम न को अलग कर देंगे और क को अलग कर देंगे तो यहाँ उस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो जाएगा। रूढ़ क्या होता है, रूढ़ एक बार दोबारा इसको समझिए किस प्रकार से होता है। अब हमें नाक से क्या ले सकते हैं, नाक हुआ तो नाक का मतलब ही नाक के लिए हो गया, नाक का तो आँख अर्थ होगा नहीं। इस प्रकार से उस नाक शब्द के लिए नाक हो गया। अब पानी के लिए क्या, पानी हो गया। जब हम पैर कर रहे हैं तो वो पैर हो रहा है। अब मोबाइल कहेंगे तो मोबाइल ही सुना जाएगा ना, कि जो मोबाइल शब्द है वो ऐसे यंत्र के लिए हो गया है जो बातचीत करने के उपलब्ध था, मोबाइल। अब अगला आता है यौगिक। 2 या 2 से अधिक अर्थ से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक। 2 या 2 से अधिक जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण है कि यौगिक शब्दों का निर्माण प्रत्यय द्वारा भी होता है, संधि द्वारा भी होता है और समास द्वारा भी होता है। अब यौगिक शब्द के कुछ उदाहरण देख लीजिए। यौगिक में एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी है कि जब भी यौगिक होता है तो वहाँ आप सार्थक शब्द ही निर्माण करेंगे, सार्थक शब्दों के द्वारा ही यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय। रसोई धन घर, रसोई घर। अब आगे हम चलते हैं भाषा के आधार पर शब्द के भेद। अब भाषा के आधार पर शब्द के भेद क्या होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब तत्सम क्या होता है, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, किस उसके मतलब यहाँ हम देखेंगे तत् मतलब उसके मतलब होता है संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत के समान, वे शब्द जो संस्कृत के समान ज्यों के त्यों हम अपने वाक्यों में करते हैं, किताबों में करते हैं, पुस्तकों में करते हैं, वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तत्सम शब्द हो गए। उसके बाद तद्भव, तद और भव। तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न होना, उससे जो उत्पन्न हुआ हो, उससे जो उत्पन्न हुआ हो, वहाँ क्या हो जाएगा आपका, तद्भव। वानर, वानर शब्द तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बंदर। आग हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आग, लेकिन इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि। उसी प्रकार से हम जाति में अगर देखते हैं तो उपाध्याय, आप जानते हो उपाध्याय, उपाध्याय क्या है ये, तद्भव, इसका क्या जाएगा, ओझा। उसके बाद आता है देश शब्द। देश शब्द वे होते हैं जो न तत्सम से उत्पन्न होते हैं और न तद्भव से होते हैं। जैसे लोटा, लोटा शब्द आपका एक देश शब्द है। उसी प्रकार से झंडी, मंडी, सीटी आदि शब्द भी आपके मिल जाएंगे। आप यहाँ मुख्य रूप से ये देखिए, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, देशज वे होते हैं जो कि न तत्सम से उत्पन्न होते हैं और न तद्भव होते हुए देशज। उसी प्रकार से विदेशी शब्द होते हैं। विदेशी शब्द क्या, जो विदेशों से आए हुए शब्द हैं वो क्या होते हैं, आपके विदेशी शब्द होते हैं। विदेशी शब्द में आप देख लीजिए, जैसे आप रेडियो कहते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है। उसके बाद आप कागज़, हम लोग कागज़ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ये क्या है आपका फारसी शब्द है। उसी प्रकार से कैंची, कैंची का प्रयोग हम आम बोलचाल की भाषा में जनजीवन बहुत करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका तुर्की। अरबी की भाषा क्या होगा, वकील। फ्रेंच में देख लीजिए आप कारतूस। चीनी जो शब्द है वो क्या है, उसके बाद आप देखिए चाय चीनी शब्द है। रिक्शा, तांगा जापानी शब्द है। आप पुर्तगाली शब्द देख लीजिए,
कमरा, गमला, तौलिया, काजू, गोदाम, प्याला, पादरी आदि। उसके बाद संकर शब्द, ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो उपयुक्त दो, मैंने जो तत्सम तद्भव देशज विषय बताया, दोनों में से मिलकर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे घुड़साज, घुड़साज। उसके बाद आप देख लीजिए रेलगाड़ी, जो रेल शब्द क्या है? अंग्रेजी है, और गाड़ी क्या है? हिंदी है। इस प्रकार से यहाँ पर हम संकर शब्द को भी जान लिए। उसके बाद आप यहाँ एक चीज़ दीजिए कि समान ध्वनि वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनकी ध्वनियाँ समान होती हैं, वो समान लगते नहीं हैं लेकिन वो होते हैं समान। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो ये आपकी इकाई 5 जो है आपके डीएलएड के अलावा आप बीटीसी, यूपीटीटी, अन्य जो भी परीक्षाएं देंगे उसमें इससे संबंधित प्रश्न आना अनिवार्य है। इसलिए आप इस इकाई को ध्यान से पढ़िए और जो चीज़ें ना समझ में आ रही हों उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, जिससे कि और भी जो आपके प्रशिक्षु हो उनके पास ही पहुंचाइए, जिससे कि ये वीडियो उनके लिए उपयोगी हो सके। ये अपना टीटी के लिए भी काम आएगा, आप जो डीएलएड कर उसके लिए भी काम आएगा, अन्य परीक्षाएं जो भी देंगे उसके लिए भी ये काम आएगा। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समान ध्वनि वाले शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द क्या हैं? जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से आप इस वीडियो को देखते रहिए और सुरक्षित है। धन्यवाद।